वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th जो प्रश्नावली है 3 गणित का 3.2 उसके प्रश्न संख्या 4 के तीसरा को करेंगे। ठीक है, जो कि काफी VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस तीसरे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले संगत है या असंगत इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 0 इक्वल टू किया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट A1 समीकरण से लिखेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से निकालेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान। A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 4। ठीक है, B1 का मान है 1 और B2 का मान है -2। ठीक है, और यहाँ पे C1 का मान क्या है -6 और C2 का मान है -4। अब लिखेंगे अब समीकरण शर्त से, अब समीकरण शर्त से। ठीक है, समीकरण शर्त से लिखेंगे और बनाएंगे। तो समीकरण शर्त क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये समीकरण शर्त होता है। अब सबका मान रख दीजिए 2/4, ये है 1/-2 और ये हो जाएगा -6/-4। ठीक है, ये हम लोग का शर्त है। अब चेक करेंगे कि ये आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले में यहाँ पे ध्यान, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन क्या का है माइनस का। ठीक है, और ये 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, तो क्या -4 और 4 आपस में बराबर है, ये प्लस है ये माइनस है, काफी अंतर है, नॉट इक्वल टू। तो यहीं पे क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू लिखेंगे। चूंकि यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, इसीलिए यह एक संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। जब संगत समीकरण युग्म है तो इसका ग्राफ खींचना है जितना भी संगत होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान सारणी ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, मान सारणी। समीकरण 1 क्या है 2x + y -6 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे तो 2x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, प्लस में हो गया। अब यहाँ पे x और y का मान निकालेंगे, ये x और ये y। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग को समीकरण क्या है, ये है 6 हमको लाना है। यहाँ पे 3 रख देंगे, x का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और इसको क्या कर देंगे 0। ठीक है, और इस y का अगर 6 कर देंगे तो x क्या हो जाएगा 0, या फिर इसको कर दीजिए 2, तो 2 दूनी 4 और 4 और इसको कर दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। ठीक है, समीकरण 2 क्या है तो 4x - 2y -4 इक्वल टू 0। इसको भी क्या करेंगे, पहले 4 को उधर भेजेंगे तो 4x - 2y इज इक्वल टू, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब इसका मान सारणी निकालेंगे, ये x और ये y। हमको क्या लाना है 4, तो ये इसको जब 0 कर देंगे, सॉरी इसको अगर 1 करेंगे तो 4 गुने 1 1 हो जाएगा और इसको क्या कर देंगे 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ 0 पहला मान आया। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 0 रख देते हैं
यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा क्योंकि 8 में से 4 गया तब आ जाएगा फिर से 4, यहाँ 2 तो 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 2 तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 2। आई होप आपको समझ में इतना आ गया हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ। यहाँ पे मान बिंदु क्या मिला है, तो मान लीजिए इसको ए बिंदु क्या मिला है, तो 3 और 0, ये x है और ये y है, इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। फिर बी बिंदु क्या मिला है, तो 2 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे मान लीजिए पी बिंदु है 1 है और 0 है, और यहाँ क्यू बिंदु क्या है 2 है और 2 है, ठीक है। तो आइए सब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष है, ठीक है। ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु 0, और इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ऊपर भी जाएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। अब हमको बिंदु लेना है, सबसे पहले कौन कौन सा बिंदु हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु 3 है और 0 है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 3, एक्स पे 3 और वाई 0, तो यहीं पे हो जाएगा। ये मिला हम लोग को ए बिंदु, ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड बिंदु लेना है 2 और 2, एक्स एक्सिस पे भी 2 और वाई पे भी 2, यहाँ से भी 2 आएगा और यहाँ से भी 2, ठीक है। ये आ गया बी बिंदु, ठीक है। उसके बाद पी क्या है, 0 है और 1 है और 0 है, तो एक्स पे 1 और इसको पहले खींच लीजिए, ये समीकरण का एक समीकरण का ग्राफ मिल गया। ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, तो समीकरण 1 का 2x + y = 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y = 6, ये वो ग्राफ मिल गया। अब P और Q को खींचेंगे, तो P बिंदु क्या है, 1 है और 0 है, तो यहाँ पे मिल गया। और दूसरा 2 2 है, ये P है और ये Q कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से एक आपको ग्राफ मिल जाएगा। और ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, तो 4x - 2y = 4, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। जो कॉमन बिंदु मिला है वही हम लोग का आंसर होता है, एक्स वाई का मान होता है। बस हम लोग को ग्राफ खींचने के लिए कहा था और कुछ नहीं कहा था, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि जब ये वाला शर्त लागू होता है तो देखिए उसका ग्राफ कैसा होता है। जब ऐसा शर्त लागू होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। तो देखिए ये दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करते हैं, जिसका मान ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, आपको ग्राफ खींचने भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।